सभी खिलाड़ियों और दोस्तों को हमारे फिजिकल विथकलेस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी दोस्तों को आगाज़ करें पढ़ने के लिए। दोस्त, मैं उस दिन कुछ अर्जेंट में था, आपको बता नहीं पाया और क्लास छोड़कर कुछ बहुत अर्जेंट सा चला गया। दोस्त, मैं आज आया हूँ उसी को ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 से 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 24 सितंबर 8 अगस्त तक ये चला था 2021 में। दोस्त, ग्रीष्मकालीन जो टोक्यो ओलंपिक है ये 32वां संस्करण हुआ था। उस समय शुभंकर इसका था मिरई तोबा। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष शिको हाशिमोटो जापान के थे। दोस्त, आपको बता दूं कि थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा व्याख्या रूप से पढ़ाना चाहता हूं आप लोग को। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और आप भी दोस्त पढ़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्त बता दूं, ध्वजवाहक उद्घाटन और समापन दो तरह के होता है। तो उद्घाटन के समय मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह जी थे और समापन जो समारोह हुआ था उसमें बजरंग पूनिया थे। भारत की तरफ से कुल खिलाड़ी की संख्या 119 हुई थी और पुरुषों के 67 और महिलाओं के 52। इतना भारत की ओर से खिलाड़ी यहाँ चुने गए थे खेलने के लिए या गए थे। कुल खेल हुआ था वहाँ पर 33 और शामिल देश की बात की जाए कितने देश वहाँ शामिल हुआ था उस खेल में, तो 206 देश थे। कुल खिलाड़ी की अगर बात की जाए पूरे देश से कितने खिलाड़ी गए थे तो 11,000 खिलाड़ी दोस्त गए थे। आप इस बात को याद रखिए। मोटो वहाँ का था यूनाइटेड बाय इमोशन। भारत के कितने राज्य से खिलाड़ी शामिल हुए थे दोस्तों? 22 राज्य से हुए थे और जिसमें से भारत में सबसे ज़्यादा हरियाणा से खिलाड़ी शामिल हुए थे। ये बात को आप इम्पोर्टेंट मानकर ध्यान दीजिएगा। हरियाणा से 31 हुए थे, पंजाब से 14 हुए थे, महाराष्ट्र से 8 हुए, तमिलनाडु से 8 हुए थे, उत्तर प्रदेश से 8 हुए थे। वह राज्य जहाँ से टोक्यो ओलंपिक में शामिल ही नहीं हुए थे। तो दोस्त इस बात को गहराई से नोट करिए और ध्यान दीजिए कि बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड ये ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ से यहाँ शामिल नहीं हुए थे। ओलंपिक थीम में वहाँ का था तू थाम ले लक्ष्य तेरा सामने आए। दोस्त, ये गाने वाले मोहित चौहान जी थे। इस बार बता दूं आपको कि इस बार ओलंपिक में 4 नए खेल को भी जोड़ा गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 खेल शामिल किया गया था, जैसे बेसबॉल 2008 में के बाद पुनः जोड़ा गया था कराटा, स्केट बोर्ड और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सफरिंग को जोड़ा गया था। दोस्त, तो पहली बार भारत के 2 व्यक्तियों को ओलंपिक में जज बनाया गया था। दोस्त, यहीं से छूट गया था पेपर, तो उस दिन PDF छूट गया था। दोस्त, मैं जल्दी में था, चला गया। आपको इसके लिए मैं दुख आभार करता हूँ। आपको बहुत कष्ट हुआ था, बिन बताया गया था। दोस्त, मेरी गलती है, इसलिए अपना छोटा भाई मानकर आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। दोस्त, पहली बार भारत के 2 व्यक्तियों को ओलंपिक में जज बनाया गया था। जानते हो कौन सा है? नहीं जानते तो जान लीजिए। दीपक काबरा हैं जो जिम्नास्टिक के जज हैं और पवन सिंह है जो शूटिंग को जान ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार किस भारतीय महिला ने तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई किया था? तो दोस्त, तुमको आशा है सभी लोग जानते हो कि भवानी देवी ऐसी व्यक्ति थी, यह महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि अभी तक का सबसे युवा एथलीट टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ था। युवा का मतलब आप समझ गए होंगे कि यंग। सीरिया के रहने वाले थे। दोस्त, इसका आंसर होगा सीरिया के रहने वाले थे, हैंड जाजा थे। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, आप समझ गए होंगे कि ट्रांसजेंडर मैं किसी कह रहा हूँ, जो ना पुरुष ना स्त्री में आती है। ये न्यूजीलैंड के रहने वाली है। ये वेट लिफ्टर से संबंधित है, लॉरल हार्बर्ट थी। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन सा 2020 और 21 में सबसे ज़्यादा मेडल जीता, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहता हूँ आज फिजिकल विथ अखिलेश चैनल पे। देखिए दोस्त, आपको बता दूं अमेरिका में गोल्ड 39 लाया था और सिल्वर 41 लाया था, कांस्य 33 लाया था। इसके बाद दूसरे पर चीन का स्थान था, 38 इसमें गोल्ड लाया, 32 सिल्वर लाया, 18 कांस्य लाया। जापान तीसरा स्थान पर था, 27 गोल्ड लाया। ये दोस्त थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
और सिल्वर जो कि 14 लाया और कांस्य 17 लाया। ब्रिटेन उसके बाद चौथा स्थान था दोस्त, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा भारत का देश धुले आप देखिए दोस्त, हम धीरे धीरे PDF को ऊपर कर रहे हैं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा भारत का स्थान 48वां था उस समय दोस्त। आज इसमें गोल्ड एक ही ला पाया था भारत, और 2 सिल्वर लाया था और 4 कांस्य लाया था दोस्त। अब आप तो खुद ही देख सकते हैं क्या बोलूं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक लाने वाले खिलाड़ी को थोड़ा नाम जान लीजिए, उनके बारे में विस्तृत रूप से हम बताना चाहता हूं आपको। नीरज चोपड़ा जी थे, आप जान ही गए हैं कि इनका जन्म देख लीजिए। जन्म इनका 24 दिसंबर को 1997 को हुआ था। इनका जन्म स्थान के नाम बताया जाता है खंडारा, पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है। हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा हरियाणा के ही व्यक्ति खेल में, स्पोर्ट में जाते हैं, वो हरियाणा खेलों के लिए ही जाना जाता है। देखिए खेल इनका क्या था, नीरज चोपड़ा जी का एथलीट था, ट्रैक और फील्ड में भाला फेंक। इनका पद भी मिला खेल की वजह से, जब गोल्ड मेडल लाया तो इनको पद मिला था आर्मी सूबेदार का पद। ये कोच इनकी, अगर कोच की बात की जाए नीरज चोपड़ा का कौन कोच था तो जर्मनी के थे, जो उवे होन नाम था उनका। इनको पुरस्कार भी मिला था 2018 में, उसका नाम था अर्जुन पुरस्कार। ये क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी ये भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए, हम विस्तृत रूप से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन अगर आ जाए दोस्त, तो आप ये ना कह सकें कि सर ने हमारे को साथ गलत किया है। हम गलत क्यों करेंगे दोस्त? मैं तो चाहता हूँ, एक टीचर क्या चाहेगा कि उसका पढ़ाया हुआ छात्र सफल हो। 2016 में दक्षिण एशियाई खेल में ये स्वर्ण पदक लाए थे। 2017 में एशियाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लाए थे। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक लाए थे। 2018 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक लाए। 2020 में एशियाई खेल पदक लाए थे, स्वर्ण पदक लाए थे दोस्त। अब देख लीजिए इनकी उपलब्धियां थी इतना। इसके बाद भी बता दें कि नीरज चोपड़ा एथलीट ट्रैक और फील्ड के क्षेत्र में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। याद रखिए, नीरज चोपड़ा एथलीट ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग 2008 के बाद दूसरे एथलीट बने थे। ये अभिनव बिंद्रा की बात कर रहा है। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में 87.58 मीटर भाला फेंक कर अपने ग्रुप में अव्वल रहे, जो कि गोल्ड मेडल जीतने का कामयाब रहे। दोस्त आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा ने अपने ओलंपिक में स्वर्ण पदक को मिल्खा सिंह को समर्पित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को जरा देख लीजिए। मीराबाई चानू दूसरे स्थान पर थी, दूसरा है। इनका जन्म था 8 अगस्त 1994 को। इनका इम्फाल मणिपुर के रहने वाली हैं। देखिए दोस्त, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खेल में इनका खेल संबंध है भारोत्तोलक से। और इनका कोच कुंज रानी देवी थी। मीराबाई चानू की कोच जो थी कुंज रानी देवी थी दोस्त। ये बात कहीं पूछ सकती है। पुरस्कार इनको दिया गया था राजीव गांधी पुरस्कार और पद्मश्री 2018 में दिया गया था दोस्त। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से 12 की लाइन से इसको आप घेर लीजिए दोस्त, नहीं आप भूल जाएंगे। यही है दोस्त पुरस्कार के बारे में। इनका कुल वजन उठाया था यह 202 kg, और इन्होंने अन्य जैसे उपलब्धियां हासिल की उसको मैं बता देता हूं दोस्त। जैसे 2017 में विश्व चैंपियन प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीता। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता। 2020 में ओलंपिक खेल में रजत पदक दोस्त जीता। ये 4 ऐसी हासिल की हैं अन्य उपलब्धियां। जो देखिए, मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में 49 kg के वर्ग में रजत पदक जीत लिया था दोस्त। भारोत्तोलक में दूसरी भारतीय महिला जो पदक जीती एवं रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई। भारोत्तोलक में अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलक में पदक जीतने वाली पहली महिला जो कड़म मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक में 2000 थी। यानी आपको बता दो, भारोत्तोलक पदक जीतने वाली जो कि पहली महिला
कड़म मल्लेश्वरी थी, जो सिडनी की रहने वाली थी। 2000 में ओलंपिक में हुआ था। मीराबाई चानू भारत के लिए भारोत्तोलक रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। इसी तरह देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक लाने वाले रवि दहिया हैं, जो कि जन्म इनका 12 दिसंबर 1998 को हुआ था। स्थान इनका नाहरी गांव है और सोनीपत हरियाणा में पड़ता है। दोस्त इनका खेल है पहलवानी और कुश्ती। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम के वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखिए दोस्त समय बहुत ज़्यादा लग रहा था, मोटा मोटी अब बता देता हूँ। रवि कुमार दहिया 2009 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन भी है। 2019 20 और 21 में चैंपियनशिप गोल्ड मेडल भी हैं। इसके बाद चौथा पीवी सिंधु को आपको बता दें। ये इनके बारे में विस्तृत आपको बताऊंगा दोस्त, क्योंकि ये पीवी सिंधु बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वो भी लोग प्रसिद्ध थे, लेकिन ये थोड़ा इनको विस्तृत बताना चाहता हूँ दोस्त आपको। 2020 ओलंपिक खेल में 1 कांस्य पदक लाए। 2016 में ओलंपिक खेल में ये रजत पदक लाए थे। 2019 में दोस्त आपको बता दूं कि विश्व चैंपियन में यह स्वर्ण पदक लाए थे। 2018 में दोस्त बता दूं तो विश्व चैंपियन रजत पदक लाए थे। और 2017 में विश्व चैंपियन रजत पदक लाए थे। 2014 में विश्व चैंपियन कांस्य पदक लाए थे। 2013 में विश्व चैंपियन कांस्य पदक। दोस्त इसको इम्पोर्टेंट समझ के थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। और अन्य इनकी कुछ कहानियाँ भी देख लीजिए। 2014 में एशियाई खेल में कांस्य पदक। 2014 में कॉमनवेल्थ में भी कांस्य पदक लाए थे। 2016 में दक्षिण एशियाई खेल हुआ था, रजत पदक लाए थे। 2016 में भी दक्षिण एशियाई खेल हुआ था, रजत पदक लाए थे। देखिए एक बार आपको बजरंग पूनिया के बारे में बताते सोच रहे हैं। बजरंग पूनिया जो कांस्य पदक लाए थे, इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। स्थान इनका खुदन गांव और झज्जर जो हरियाणा में पड़ता है। ये झज्जर के रहने वाले हैं बजरंग पूनिया। इनका खेल था फ्री स्टाइल रेसलिंग और कुश्ती था। और दोस्त पुरस्कार में इनको बता दूं कि अर्जुन अवार्ड 2015 में दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड 2019 में दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया था। इनकी अन्य उपलब्धियां हैं दोस्तों आपने देखा, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बजरंग पूनिया जी कांस्य पदक जीते थे और इनका 26 फरवरी 1994 को जन्म हुआ है। एक बार दोहरा देता हूँ दोबारा। स्थान खुदन गांव यानी झज्जर में पड़ा, हरियाणा में। इनका खेल जो है फ्री स्टाइल रेसलिंग था, कुश्ती। यानी पुरस्कार इनको अर्जुन अवार्ड 2015 में, पद्मश्री अवार्ड 2019 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से ये बात याद रखिए, नोट कर लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया, जो कि सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न है। अन्य इनका जैसे कॉमनवेल्थ गेम के देख लीजिए। स्वर्ण पदक 2018 में और रजत पदक 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में इसने जीते थे। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक 2018 में, कांस्य पदक 2013 में और कांस्य पदक 2019 में जीते। हाँ, भारतीय यहाँ की टीम पुरुष के अब देख लीजिए एक बार दोस्तों। इस हमारे भारत के राष्ट्रीय खेल में आता है हॉकी। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप इसको मन से देखिए और तन से देखिए, दिल लगा कर देखिए। देखिए कप्तान है मनप्रीत सिंह, कांस्य पदक। देखिए भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद पहले अब 12 गोल्ड मेडल जीत चुका है हॉकी टीम हमारी। फिर 41 साल तक कुछ नहीं जीत पाई। फिर 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता। बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग का यानी कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर कांस्य मेडल जीता था। दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 12 पदक जीता। ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद 41 साल बाद इस बार कोई पदक जीती है। देखिए उस समय 8 को स्वर्ण पदक जीता था, 1 रजत पदक, 3 कांस्य पदक। हमारा भारतीय हॉकी टीम ने पहले जीता था, 41 साल पहले की बात है। भारतीय हॉकी टीम ने 6 लगातार जो कि स्वर्ण पदक जीता था। 1928 1956 तक 6 एकदम लगातार जीता था हर्ष। दोस्तों मैं चाहता हूँ आपका क्लास ख़त्म हुआ। दोस्तों आप इस क्लास को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और सभी खिलाड़ियों तक आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी खिलाड़ी पढ़ सकें। आपको बोला था 10 जून 2000
25 से आपका न्यू क्लास चैप्टर वाइज विथ कंपटीशन बुक्स जो प्रीवियस ईयर पेपर है कराया जाएगा PDF के माध्यम से, और टेस्ट भी कराया जाएगा दोस्त, और 1 लाइनर MCQ भी कराया जाएगा दोस्त। हम टारगेट कर रहे हैं इस बार LT ग्रेड को, और हरियाणा TET तो अपने आप तैयारी हो जाएगी दोस्त। आप मेहनत लगाइए। इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में वैकेंसी आने वाली है राजकीय इंटर कॉलेज की। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम देखते हैं हमारी टीम से पढ़कर कितने लोग सफल होते हैं दोस्त। आप मेहनत कीजिए, मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का हुआ क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।